हेलो एवरीवन, देखिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस करते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें रूल्स करने पड़ेंगे जिस तरीके से हमने कन्वेक्स लेंस में किए थे, और फिर हम इनके रे डायग्राम्स बनाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं। देखो रूल क्या है, तो रूल वही है वैसे तो, ठीक है। तो उनको मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो रूल 1 क्या है आपके पास, कनकेव लेंस बनाना है सबसे पहले। तो देखो कनकेव लेंस किस तरीके से बनते हैं आपके पास, इस तरीके से बनता है कनकेव लेंस। क्लियर। और ये क्या होता है इसमें आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, इधर आप बनाओगे F2 और इधर आप बनाओगे F1। तो सबसे पहला तो रूल क्या होगा, देखो जैसे ये रे आई आपके पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो निकलेंगे कहाँ से, फोकस में से। लेकिन इस वाली फोकस में से नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस तो होते नहीं है, ये डाइवर्जिंग होते हैं। तो इन्होंने रे को तो क्या करना है, डाइवर्ज ही करना है। लेकिन हाँ, ये क्या करेंगे आपके पास, अपीयर टू मीट करेंगे। कहाँ पर, इस वाले F1 में। देखो कैसे, ये तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई रे। लेकिन अगर हम इसको अपीयर टू मीट कराएं तो ये कहाँ से निकलेगी आपके पास, फोकस में से निकलेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ रहे हो ना ये चीज़। तो रूल फोकस वाला ही है, लेकिन इस वाली फोकस पे मत मिला देना, क्योंकि वो तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जिंग हो जाएगा लेंस। लेकिन ये है डाइवर्जिंग, डाइवर्ज करता है रेस को। तो इसका मतलब पीछे अपीयर टू मीट होंगी कहाँ पर, फोकस F1 पे होंगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, तो ये समझ में आया। ठीक है, अब रूल 2 देख लेते हैं इसमें। रूल 2 उसमें क्या होगा, देखो ज़रा, अगर हम कहें ये हमारे पास क्या है, कनकेव लेंस है, और ये क्या हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये है F2, और ये क्या है हमारे पास F1 है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि अगर हमें, जैसे हमने उसमें रोल किया था कि अगर फोकस में से निकले तो क्या होगा, तो इसमें फोकस में से कैसे निकाल रहे हैं हम, तो बताओ, सोचने की बात है किस तरीके से सोचें हम इसमें। तो देखो अगर फोकस में से हम कहें, इस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें। देखो इस तरीके से, ये देखो ये लग तो ऐसी रही है कि जैसे कहाँ से निकल रही है, फोकस में से निकल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आई। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये लग ऐसे रहा है यहाँ से कि फोकस में से जा रही है। अगर फोकस में से जा रही है तो रे रिफ्रैक्शन के बाद किधर जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। उल्टा बिल्कुल रूल, पैरेलल जा रही है तो कहाँ से, ये डाइवर्ज हो रही है। लेकिन लग कैसे रहा है कि प्रिंसिपल, लग कैसा रहा है कि ये फोकस में से निकल रही है। समझ रहे हो, अगर बैक करें तो अगर इसमें हम इस तरीके से दिखाएं कि ये यहाँ इस डायरेक्शन में बनाएं और यहाँ पर हम डॉटेड बनाएं कि ये फोकस में से जा रही है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ रिफ्रैक्शन पे क्या होगा, ये पैरेलल निकाल देगी प्रिंसिपल एक्सिस के। समझ रहे होंगे ये चीज़ या नहीं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन हम ऐसे इस तरीके से ऐसे बनाइए कि लगे कैसे कि फोकस में से जा रही है। तो अगर फोकस वाली ये अपीयर हो रही है हमें, तो ये कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी रे। समझ रहे होंगे ये चीज़, कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, रूल 3 बिल्कुल ही ईजी है, जैसे वहाँ पर था बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो देखो ये कनकेव बनाया हमने इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर बनाओ इसमें F2 और यहाँ पर बनाओ F1, और ये क्या होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर O। समझ रहे हो। तो थर्ड रूल यही है कि अगर रे कैसे जा रही हो, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये क्या करेगी, कोई यहाँ पर डेविएशन नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर या नहीं। तो ये 3 रूल हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्टिव लेंस में। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे। अब हम ये रे डायग्राम्स बना रहे हैं, यानी कि इमेज फॉर्मेशन हो रही हैं अब। ठीक है, ये क्या थे, तीनों रूल थे पहले। तो ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन है तो इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये मैं बना रहा क्या रहा हूँ, कनकेव लेंस। ये मैंने क्या बनाया, कनकेव लेंस बना दिया। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और यहाँ पर देखो ये क्या है, F1 है, ये क्या हो जाएगी 2F1। सिमिलरली यहाँ F2 है, और ये क्या हो जाएगा 2F2 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं कि वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, तो किस तरीके से हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ऑब्जेक्ट चाहे बनाओ भी या ना बनाओ, अगर आपको नॉर्मली कहूँ कि मैं ये इन्फिनिटी पॉइंट अगर है, ठीक है, तो इस तरीके से हम कह दें यहाँ पर ये बनाना है या नहीं बनाना आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको ये पता है कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो पैरेलल आते हैं रेज। ठीक है, तो अगर पैरेलल रेज आएंगी इस तरीके से, समझ रहे हो, तो ये कहाँ से निकलेंगी बताओ ज़रा जल्दी से। आपको ये पता है कि ये डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होगी तो ये बैक ट्रेस करेंगे हम अगर इसको, तो ये F1 में से निकलेगी। ठीक है, रूल 1 के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसमें बच्चों से गलती क्या होती है, वो यहाँ पर डाइवर्ज कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है वो मीट नहीं करती F1 पे। समझ रहे हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले बैक ट्रेस कर दो इसको, F1 पे बनाने का तरीका है ये। ठीक है, और फिर इसकी डायरेक्शन में इसको ऐसे डाइवर्ज कर दो, सबसे बेस्ट वे होता है ये बनाने का। ठीक है, वैसे तो आप क्या करते हैं, इसको ऐसे करते और ये डाइवर्ज हो गई, फिर आप बैक ट्रेस करते, फिर या तो F1 बाद में लिखना, पहले मत लिखना। अगर आप F1 पहले लिख चुके हो तो पहले इसको डॉटेड में करना, ताकि उसी डायरेक्शन में आप इसको आगे बढ़ा सको। ठीक है,
है ये इसी तरीके से, पैरेलल आई, डाइवर्ज हो गई और बैक ट्रेस किया तो F1 पे। बनाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने सोचना है, कि इसको मैंने बैक में डॉटेड पहले कर दिया फिर ऐसे किया ताकि हमारा डायग्राम गलत ना हो। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब देखो ज़रा एक और बना देते हैं हम यहाँ पर। मान लो ये रे आई आपके पास पैरेलल, तो अब ये भी क्या होगी, डाइवर्ज होगी। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन किस डायरेक्शन में जानी है प्रॉपर ताकि F1 पे मीट करे, तो हम क्या करेंगे, पहले F1 से डॉटेड कर लेंगे इसको। ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में ये हमें पता चल जाएगा, इस तरीके से जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? समझ रहे हो? इस तरीके से बनाने हैं आपको, ये डायग्राम्स बनाने का तरीका है। ठीक, तो पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन क्या होगी बताओ ज़रा जल्दी से। एट F1 इमेज की पोजीशन कहाँ आ गई, F1 पे। और साइज़ कैसा है इसका, साइज़ कैसा होगा, देखो देखो इस पे मीट कर रही है ये, तो इसका मतलब ये कैसा है, बहुत ही छोटा होगा साइज़। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट साइज्ड। डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर हम बोलते हैं पॉइंट साइज। ठीक है, नेचर बता दो इसकी जल्दी से। देखो ये रियल वाली तो नहीं मीट हुई है यहाँ पर, रेस क्या हुई है, डॉटेड वाली, तो इसका मतलब ये कैसा है, वर्चुअल इमेज होगी यहाँ पर। ठीक है, तो नेचर कैसी होगी इसकी, वर्चुअल है, और वर्चुअल है तो साथ में हमें पता है इरेक्ट आएगा ही आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, समझ में आया इसका फर्स्ट? एक बात और, कनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही केसेस हैं, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी और एक और जो मैं अभी कराऊंगा आपको। ठीक है, और जबकि कन्वेक्स में कितने थे, 6 केसेस थे, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, अब देखो जी सेकंड करते हैं, सेकंड इधर बना देते हैं हम लोग। तो देखो सेकंड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो हम कहाँ पर रखेंगे, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन, इसमें हम रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो इज़ इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, इसके बीच में रखेंगे। तो देखो हम कनकेव लेंस बनाते हैं यहाँ पर, देखो ये बनाया हमने कनकेव लेंस इस तरीके से, समझ रहे हो, और ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपके पास F2, और ये क्या हो जाएगा 2F2, और इधर क्या हो जाएगा ये F1, और इधर क्या हो जाएगा ये 2F1। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में। तो ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है, ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर O। अब यहाँ पर हम इसको देखो कहाँ पर रख रहे हैं, देखो अगर आप बुक्स में देखोगे तो 2F1 से आगे रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको ये मत समझ लेना वहाँ देख के डायग्राम कि 2F1 और F1 के बीच का है, क्योंकि पेपर में आएगा कि ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड O। ठीक है, तो वो बुक में इसी तरीके से है कि 2F1 और F1 के यहाँ रखा हुआ है हमने, तो हम भी यहीं रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, आप इधर पीछे भी रख सकते हो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम वही बनाएंगे जो बुक में बना हुआ है। तो देखो जैसे हमने कहा ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रख दिया हमने, है ये इधर इन्फिनिटी है, इधर पूरा का पूरा एरिया, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो, इसके बीच में कहीं भी रखना है तो हमने यहाँ रख दिया। ठीक, ये हो गया A और ये हो गया B। क्लियर, अब वही है, रूल लगाओ इसमें। फर्स्ट रूल क्या है, ये पैरेलल रे गई, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी आपके पास, ये डाइवर्ज हो जाएगी। क्लियर है, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? पैरेलल रह गई, ये कहाँ होगी, डाइवर्ज होगी, तो लेकिन अपीयर टू मीट कहाँ होगी, इधर पीछे फोकस पे। तो मैंने आपको बनाने का एक तरीका बताया था क्या, कि डाइवर्ज तो होगी, हमें पता है कि अपीयर टू मीट इधर करानी है, लेकिन क्या होता है अगर आप इसको ऐसे डाइवर्ज कर दोगे पहले, तो वो हो सकता है कहीं और मीट कर जाए, आपके F1 पे ना करे, क्योंकि आप F1 पहले लिख दोगे। ठीक है, तो बेटर है कि क्या करो, आप पहले F1 को ही इसके साथ डॉटेड मिला दो इस तरीके से। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, अब इसी डायरेक्शन में आप इसको ऐसे डाइवर्ज कर सकते हो, और कोई बात नहीं है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ठीक है, ये फ़ायदा होगा इससे। ठीक, दूसरा क्या है, हम थर्ड रूल लगा दें, ऑप्टिकल सेंटर से अगर रह जाएगी तो वो कैसे निकलती है, स्ट्रेट निकलती है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसमें, तो इस तरीके से, और ये स्ट्रेट निकल जाएगी ऐसे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो ये देखो कहाँ पर कट हो रही है, इधर कट हो रही है। क्लियर, ये दोनों तो कहीं मीट नहीं कर सकती, लेकिन ये देखो एक डॉटेड और एक ये डार्क वाली यहाँ पर कट हो रही है, तो ये आपके पास इमेज बन गई B' और ये रहा A'। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पोजीशन कैसे लिखें हम इसकी, कहाँ आया ये, फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रही है इमेज या नहीं? तो पोजीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देख रहे हो कितने इजी हैं ये डायग्राम्स। तो पोजीशन लिख देते हैं हम, बिटवीन, ये किसकी है, इमेज की पोजीशन है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, और साइज़ कैसा है इसका बता दो जल्दी से। बहुत ही छोटा साइज़ लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज़ छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे, छोटा साइज़ है, डिमिनिश्ड, या फिर स्मॉल साइज़ लिख दो आप खुद से। ठीक है, और नेचर कैसी है यहाँ पर बताओ ज़रा, कौन बताएगा नेचर? बहुत इजी है, पता चल ही रहा है आपको। देखो लेंसेज में अगर लेफ़्ट साइड इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, याद रख लेना, वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी, समझ लो। और अगर राइट साइड इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है लेंस में, बिल्कुल उल्टा है मिरर्स के।
मिरर्स में अगर राइट साइड बनती है इमेज तो वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर लेफ्ट साइड बनती है मिरर्स की इमेज तो वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ उल्टा है, लेफ्ट साइड बन रही है इमेज तो कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ रहे हो इतनी बात। तो नेचर क्या है इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये प्रैक्टिस जब करोगे ना तब अपने आप समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लगता है कईयों को तो ये, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। सब समझ में आने लग जाता है जब प्रैक्टिस करते हो आप, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। देखो कितने सिंपल से थे रे डायग्राम्स, कोई मुश्किल से ही है, ठीक है। बहुत ईजी है, आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो इन रे डायग्राम से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कर लोगे ये सब, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। और खुद प्रैक्टिस करो इन रे डायग्राम्स की बनाने की। और ये जो टेबल है, ये जो चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कहाँ है, साइज़ क्या है, नेचर क्या है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर, बताओ कर लोगे ना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।